Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSE and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic, that is boxing and unboxing in C Sharp. The topic from unit number 2 of the subject Introduction to .NET from BCA 6th sem. सो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेफरेंस टाइप और आपका दूसरा वाला था वैल्यू टाइप। सो बेसिकली जब हम वैल्यू टाइप की बात कर रहे थे तो वैल्यू टाइप में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से वेरिएबल्स थे। तो वहाँ पे आपके थे इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, इस टाइप के। और जो क्लास टाइप के थे आपके, या हम बात करें रेफरेंस टाइप के थे, तो उसके अंदर कौन कौन से थे, क्लास, इंटरफेस, डेलीगेट्स। तो इस टाइप के जो भी वेरिएबल्स थे हमारे पास उसको हम क्या बोलते थे, रेफरेंस वेरिएबल्स। तो यहाँ पे काफी टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी डॉट नेट के अंदर या सी शार्प के अंदर बेसिकली, कि अगर हमें अपने वेरिएबल को, वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर अगर हमें कन्वर्ट कराना है, या ऑब्जेक्ट टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कराना है, तो वो दोनों जो प्रोसेस है उनको हम यहाँ पे बोलते हैं बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन सी शार्प। सी शार्प टाइप सिस्टम कंटेन्स 3 डाटा टाइप वैल्यूज, दैट इज वैल्यू टाइप जो कि आपके अंदर आपके पास इंटीजर करेक्टर है, रेफरेंस टाइप जो कि ऑब्जेक्ट है, और थर्ड वन आपके पास पॉइंटर टाइप। ठीक है, इसके बाद है बेसिकली इट कन्वर्ट अ वैल्यू टाइप टू अ रेफरेंस टाइप एंड वाइस वर्सा। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इनेबल्स अ यूनिफाइड व्यू ऑफ द टाइप सिस्टम। सो बेसिकली बॉक्सिंग के अंदर आपके पास क्या है कि हम जब बॉक्सिंग की बात करते हैं तो बॉक्सिंग एक टर्म है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू टाइप को रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मींस आपका इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, इस टाइप के वेरिएबल्स को हम क्लास के अंदर, इंटरफेस के अंदर और आपका डेलीगेट्स के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि वैल्यू टाइप को जब हम ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर चेंज करते हैं तो वो टर्म हमारी होती है बॉक्सिंग। और इसका रिवर्स जब हम ऑब्जेक्ट टाइप को वैल्यू के अंदर करते हैं तो आपकी होती है अनबॉक्सिंग। सो बॉक्सिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। दैट मीन्स कि कंपाइलर हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप उस चीज को चेंज कर देता है वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में। बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट टाइप है हमारा, वो यहाँ पे सी शार्प के अंदर हम कह सकते हैं कि सुपर यूज्ड है, या ये कह सकते हैं कि उसको हम लोग यहाँ पे सुपर टाइप हमारे पास। सो बॉक्सिंग हमारे पास इम्प्लिसिट है जबकि अनबॉक्सिंग हमारे पास एक्सप्लिसिट है। मीन्स अनबॉक्सिंग के केस में दैट मीन्स कि जब आपके पास हमारे यहाँ पे रेफरेंस टाइप को अगर कन्वर्ट करना होगा तो हमें करना ही पड़ेगा उसको वैल्यू टाइप के अंदर। जबकि अगर वैल्यू टाइप को अगर रेफरेंस टाइप में अगर हम लोग नहीं भी करते तो हमारा कंपाइलर उसको इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर देता है। सो यहाँ पे दो टर्म यूज होंगी आपकी, हीप और स्टैक। बेसिकली स्टैक के अंदर जो टर्म है हमारे पास, जो स्टैक है उसको जो सपोर्ट करती है वो करती है आपकी वैल्यू टाइप। मीन्स वैल्यू टाइप का जो डाटा है वो आपका स्टैक के फॉर्म में स्टोर होता है या सेव होता है। और वैसे ही रेफरेंस जो टाइप है वो आपका किसके अंदर होता है, हीप के अंदर। So boxing is implicit conversion process in which object type is used. That means जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो मेरा क्या है, सुपर टाइप है यहाँ पे, और हम उसको यूज करते हैं। और हमारा सी शार्प कंपाइलर भी सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट को फर्स्ट। उसके बाद द वैल्यू टाइप इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ स्टैक। स्टैक के अंदर होगा, द रेफरेंस टाइप इज स्टोर्ड इन हीप। सो यहाँ पे हम एग्जांपल भी देखेंगे इसका क्या कुछ है, कैसे हम लोग एग्जांपल पे वर्क कर पाएंगे। उसके बाद जो सेकंड है वो है आपके पास अनबॉक्सिंग इन सी शार्प। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रेफरेंस टाइप इनटू वैल्यू टाइप इज नोन एज अनबॉक्सिंग। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है जो हमें करनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो सपोज कि यहाँ पे आपके पास जो इंटीजर है नंबर, उसके अंदर कोई 23 वैल्यू है, ये आपका क्या किस टाइप का होगा, वैल्यू टाइप का। क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप जो वो क्या है, इंटीजर है, तो ये हमारे पास जो हो गया वैल्यू टाइप। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्क होगा वैल्यू टाइप को हम ऑब्जेक्ट टाइप में ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिटली कन्वर्जन हो जाएगा। और उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं बॉक्सिंग। मीन्स वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में।
सो यहाँ पे ये जब स्टोर होगा तो आपका किस फॉर्म में होगा, स्टैक की फॉर्म में। वहीं पे जब हम बात करते हैं कि वैल्यू टाइप को जब मैं ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ या रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग। और ये जो आपकी प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, हीप की फॉर्म में यहाँ पे डाटा स्टोर होता है। अब इस कंसेप्ट को हम अपने ऑनलाइन टर्मिनल पर रन करते हैं। तो ये हमारे पास जो लास्ट प्रोग्राम था जो एरर से रिलेटेड था, इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं जो हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट फिलहाल के लिए इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। सो क्लास, पब्लिक क्लास हमारे पास प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू 23। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप का, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वैल्यू टाइप वेरिएबल है, वैल्यू टाइप वेरिएबल है। तो अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट दैट इज ओ बी जे इज इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया बॉक्सिंग, मींस वैल्यू टाइप को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बॉक्सिंग टाइप में। और इस चीज को हम यहाँ पे करा देते हैं प्रिंट, कंसोल डॉट राइट लाइन ऑब्जेक्ट टाइप और यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ बी जे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ये तो ये आपका हो गया क्या, हमने क्या किया, वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट किया है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट टाइप में क्या वैल्यू मिलेगी उसको, और अगर हम यहाँ पे नंबर को भी प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू टाइप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं और ये वाला वर्क जो है वो आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी हो जाता है, तो यहाँ पे इस वाले वर्क के साथ हमारे क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग वाली जो टर्म है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जो कि आपके पास वैल्यू टाइप है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कोई भी वैल्यू, उसको हम ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ऑब्जेक्ट टाइप जो हमारा है वो सुपर टाइप है सी शार्प के अंदर, इसीलिए हम जो हमारे पास जो कंपाइलर है वो क्या करता है, जब भी वैल्यू टाइप को उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट टाइप में उस चीज को कन्वर्ट कराता है पहले, उसके बाद उसको एक्सेस करता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी है। दूसरा आपके पास आएगा अनबॉक्सिंग, जो कि हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। अब अनबॉक्सिंग के केस में हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर इसी चीज को ऑब्जेक्ट को नंबर इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल्स टू ओ बी जे, फर्स्ट हमने ये किया, लेकिन अब हमें करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि इंटीजर ये आपका यहाँ पे और ये आपका ये ऐसे, ठीक है। और अब हम दोनों टर्म को, जो नंबर 1 है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं, ये आपका होगा 1, और यहाँ पे हमने तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये वैल्यू है आपकी इंटीजर वाली, जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट जो टाइप है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और उसको फिर हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। और अगर यहाँ पे कोई एरर से रिलेटेड बात करें तो सपोज कि अगर हम यहाँ पे इसको फ्लोट डाल देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एरर चेक करोगे, कांट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट फ्लोट टू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट, आर यू मिसिंग अ कास्ट। तो यहाँ पे तो ये जो हमने किया है इसको हम, ये हो गया, ठीक है।
सो यहाँ पे ये आपकी एक छोटी सी टर्म थी जो कि बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड थी। ये आपका अगर हम कह सकते हैं तो ये जो आप लोग टाइप कन्वर्जन पढ़ते हो सी प्लस प्लस के अंदर जो आपने टाइप कन्वर्जन पढ़ी है, उसी को यहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि सी शार्प में जो कंपाइलर है वो हर एक वेरिएबल को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट होती हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें या इम्प्लिसिट कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट टाइप में, जो कि सुपर टाइप है। अगर हमारा कोई कंडीशन ऐसी है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उस केस के लिए हमें उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आपने देखा कि इस टाइप से आपका एरर जनरेट हो जाता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कांट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू इंटीजर। दैट मीन्स कि वो रेफरेंस टाइप के जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनको वो वैल्यू टाइप में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, वो हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट वहाँ पे करने पड़ेंगे। सो बेसिकली आज की क्लास का यही था, और ये जो आपका टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्टली आ सकता है, एक्सप्लेन बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग विद एग्जाम्पल।